नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं जियोग्राफी, जिसमें हमारे होगा सौरमंडल व ब्रह्मांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये कितना समय लेता है? ये लेता है हमारा 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। ऑप्शन बी 8 मिनट। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? ये है बृहस्पति। क्या कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन डी बृहस्पति। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ये है हमारा बुध। कौन सा है? बुध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मंगल के लिए। किसे? मंगल के लिए। ऑप्शन सी मंगल के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है हमारा? ये है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र। अगला प्रश्न है हमारा, शनि ग्रह किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? शनि ग्रह किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? छल्ले के लिए। किसके लिए? छल्ले के लिए। ऑप्शन बी छल्ले के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? ये चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। ऑप्शन सी चंद्रमा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य मुख्य रूप से किस गैस से बना है? सूर्य मुख्य रूप से किस गैस से बना है? तो किस गैस से बना है? ये बना है हाइड्रोजन से। ऑप्शन सी हाइड्रोजन से। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल ग्रह की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। कितनी है? 8। ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो कितने समय में करती है? ये करती है 365। ऑप्शन सी 365। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? तो कितना समय लेती है? ये लेती है 24 घंटे। ऑप्शन सी 24 घंटे। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता तब। ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी के बीच। ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा के बीच आ जाती है। कब? पृथ्वी चंद्रमा के बीच। ऑप्शन सी पृथ्वी चंद्रमा के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य किस प्रकार का तारा है? यह पीला बौना तारा। कैसा है? पीला बौना तारा। ऑप्शन सी पीला बौना तारा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये हमारा शुक्र। कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ये सबसे ठंडा ग्रह? ये यूरेनियम यूरेनस। हाँ सॉरी यूरेनस। ऑप्शन सी यूरेनस। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की अधिकता के कारण। किस लिए कहा जाता है? जल की अधिकता के कारण। ऑप्शन बी जल की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, धूमकेतु मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? धूमकेतु मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? ये होते हैं गैस व बर्फ से बने हुए। किससे? गैस व
बर्फ से। ऑप्शन सी गैस व बर्फ। अगला प्रश्न है हमारा, पुच्छल तारा किसे कहा जाता है? पुच्छल तारा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? धूमकेतु को। किसे कहा जाता है? धूमकेतु को। ऑप्शन बी धूमकेतु। अगला प्रश्न है हमारा, क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? मंगल से बृहस्पति के बीच। मंगल से बृहस्पति के बीच। ऑप्शन बी मंगल से बृहस्पति के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो किसके हैं? बृहस्पति के। किसके हैं? बृहस्पति के। ऑप्शन सी बृहस्पति के। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना है? सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना है? तो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो किस श्रेणी में रखा गया है? बौना ग्रह। किस श्रेणी में रखा गया है? बौना ग्रह। ऑप्शन बी बौना ग्रह। अगला प्रश्न है हमारा, तारों का अध्ययन क्या कहलाता है? तारों का अध्ययन क्या कहलाता है? तारों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान। क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा क्या है? तो क्या है ये? तारों का समूह। क्या है? तारों का समूह। ऑप्शन बी तारों का समूह। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है मान लो? तो कितने दूर है? कौन सा ग्रह है ये? ये है तीसरा। कौन सा है? तीसरे नंबर पे आती है। ऑप्शन बी तीसरे नंबर पे। अगला प्रश्न है हमारा, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो कितने उपग्रह हैं? इसके 2 उपग्रह हैं। कितने? 2। ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है हमारा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? टाइटन। कौन सा है? टाइटन। ऑप्शन बी टाइटन। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल, यानी जियोड टाइप का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, उल्का पिंड के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या कहलाती है? उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये? ये कहलाती है हमारी उल्का पिंड। क्या कहलाती है? उल्का पिंड। ऑप्शन बी उल्का पिंड। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहलाता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बिग बैंग सिद्धांत। क्या कहलाता है? बिग बैंग सिद्धांत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। सूर्य के चारों ओर ग्रह किस कक्षा में घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रह किस कक्षा में घूमते हैं? तो किसमें घूमते हैं? अंडाकार कक्षा में। किसमें? अंडाकार कक्षा में। ऑप्शन बी अंडाकार कक्षा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? सूर्य के पास वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ये? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। ऑप्शन बी बुध। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ये? नेपच्यून सबसे दूर है। ऑप्शन सी नेपच्यून। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी बी नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण कम है इसलिए। ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण कम है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं ग्रह। ऑप्शन सी ग्रह। अगला प्रश्न है हमारा,
सूर्य का व्यास लगभग कितना है? सूर्य का व्यास लगभग कितना है? तो कितना व्यास कितना है? 13.9 लाख किलोमीटर। ऑप्शन सी, सूर्य का व्यास कितना है? 13.9 लाख किलोमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है इसका मुख्य कारण? अक्ष का घुमाव, अक्ष का झुकाव। ऑप्शन सी, अक्ष का झुकाव। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। तो ये थे हमारे जियोग्राफी का सौर मंडलवाद से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर दें और शेयर कर दें तथा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।